जब आज से 1 साल पहले सेहत का कलमदान संभाला तो पहला काम मैंने ये किया, रेसानी साहब बैठे हैं, कि मैंने तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के उनके साथ कोई 2-2.5 घंटे की पूरी एक डेलिब्रेशन की कि हम सब मिलकर किस तरीके से इस हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। रेसानी साहब इस चीज के गवाह होंगे कि मैंने खुद ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जितने भी तंजीमें थी उनको ऑन बोर्ड लिया और जो भी इश्यूज थे उन्होंने हमें लिख कर दिए और मैंने उस वक्त ये कमिट किया कि आपके जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जो जिम्मेदारियां आपकी बनती है उन जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके से निभाना वो आपकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान में मसाइल हैं। बलूचिस्तान ओवरऑल तमाम सूबों से अलग है। आपका 47% लैंड मास, इतनी बड़ी जमीन कि आप 11 घंटे ट्रेवल करते हैं, आप बलूचिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं निकलते। और इस 47 यानी आधे पाकिस्तान पे आपकी सिर्फ 1.5 करोड़ आबादी रहती है। छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं, कहीं पहाड़ की चोटी पे 2 घर हैं, कहीं पे एक छोटी सी किली है जहाँ पे 15 घर है, कहीं पे दूर एक गांव है कई 100 किलोमीटर दूर। अब इन हालात में हर शख्स तक, हर बच्चे तक, हर खातून तक और हर मरीज तक पहुंचना यकीनन मुश्किल काम। मैं फिर भी आप सबको शाबाश देता हूं कि हमारी जो पोलियो की कैंपेन है, हमारी जो इम्यूनाइजेशन की कैंपेन है, हमारी जो टफ एरियाज में जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, यकीनन वो कोई ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन विद इन दैट रिसोर्सेज हमने ये रियलाइज करना है कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे ठीक करना है। जब मैंने चार्ज संभाला यकीनन मुझे परेशानी हुई, जो भी स्टैटिस्टिक्स देख के उस वक्त पोलियो के 27 केसेस थे और हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो केसेस थे वो बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की वजह से ट्रेवल बैन का ख़तरा था कई ममालिक में, कि वो ये सोच रहे थे अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो मुख्तलिफ ममालिक हम पे ट्रेवल जो है वो बैन लगाते। और एक बात बताना मैं भूल गया कि ये एक जो परसेप्शन बना हुआ था कि हमारे लोग ड्यूटी नहीं कर रहे थे और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा था। अब एआई से ये फायदा होगा कि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि लोग जो है वो ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, डेटा मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल में हम मुफ्त तनख्वाह दे रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट शुरू करेंगे। आप एआई पे आए, अपनी हाजिरियां लगाएं 100%। मैं आज ऐलान करता हूं कि आप 5-6 महीने रेगुलर एआई पे मुझे अटेंडेंस दें, आपकी तमाम जितनी भी जॉब्स हैं वो परमानेंट होती है कि नहीं होती।
मैं तो फिर फोरम पे बात कर सकूंगा कि मेरा परमानेंट स्टाफ जो है वो 100% हाजिर है। तो अगर इन लोगों को परमानेंटली लगाया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। उस परसेप्शन को हमने ख़त्म करना है, आपने ख़त्म करना है, इन लोगों ने जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने ख़त्म करना है। आज हर जिम्मेदार ने, चाहे वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, उसने ये नहीं समझना है जिस तरह पहले एसोसिएशन होते थे कि मैं तो एसोसिएशन का सदर हूं, मैं काम नहीं करूंगा। शफा मेंगल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब काबीना से, प्रोविंशियल के, डिस्ट्रिक्ट के, कि आप एक मिसाल बने। आप सबसे पहले सुबह सवेरे आए और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में एक मिसाल बनाए। जब मैं हाजिर हूं आपका प्रेसिडेंट, तो सारे स्टाफ को टाइम पे हाजिर होना चाहिए। हम तो सियासी लोग हैं, कब तक मैंने हेल्थ मिनिस्टर रहना है, फिर उसके बाद किसी और ने आना है। हमने सिर्फ आपके लिए जो सिस्टम्स एक रोड मैप बना के जा रहे हैं ताकि उससे आपके लिए बेहतरी हो। तो आपके सर्विस स्ट्रक्चर आपका हक बनता है, आपको आपका हक मिलेगा। ये उस वक्त मिलेगा जब हम सब मिलके बलूचिस्तान की इस हेल्थ केयर सिस्टम को बनाएंगे। लोग ये फील करेंगे, अवाम ये फील करे, जो चीजें गवर्नमेंट के लेवल पे है वो मेरी जिम्मेदारी है। जहां पे जिन इक्विपमेंट्स की कमी है जिन अस्पतालों में, ओटी से लेकर के वेटिंग एरिया तक, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर आरएचसी में, हर बीएचयू में प्रोवाइड करना 1 साल में नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। ये आप सबसे वादा है। इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, उनको चलाना आपकी जिम्मेदारी है।